जोकर आकर विराजमान हुई है। आइए प्लीज, जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैदान में, आपसे गुजारिश है दोस्तों, आइए। जो हमारे बाएं और दाएं और आपके लिए बैठने की बिल्कुल अच्छी बेहतरीन सुविधा है। और पहला मैच एलिमिनेटेड एलिमिनेटर जो राउंड का पहला मैच होगा, और RV11 कोरगांव और ब्लैक टाइगर 2M के बीच में। तो मैच का टॉस हो चुका है। पहले मैच का एलिमिनेटर पहला, जो कि ये मैच और RV11 कोरगांव और ब्लैक टाइगर 2M के बीच में ये मैच हो रहा है। RV11 ने टॉस जीता है। दोनों टीमों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पहला मैच जो एलिमिनेटर राउंड, जो कि पहला मैच जो जीतेगा वो आगे मैच खेलेगा, और जो हारेगा उसको इस पेडनेम प्रीमियर लीग में रुकना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, लगातार 3 दिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग देखने को मिली। और आज आखिरी पड़ाव।
टॉस जीता आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी को मौका दिया ब्लैक टाइगर तो एम क्रिकेट टीम को। आज खेल रही है टीम सुशांत केरकर, आकाश देसाई, सूरज परब, संजय नाईक, प्रेमानंद कोरगावकर, शिवा विश्वकर्मा, अतुल यादव, राजेश गावड़े, मनोज हरमलकर, बालकृष्ण नाइक, निखिल गावड़े, ये टीम जो कि आज ब्लैक टाइगर तो एम क्रिकेट टीम की, उसी के साथ आरवी 11 क्रिकेट टीम की टीम अनिकेत देसाई, महेश बाइडकर, मनोज नार्वेकर, प्रजेश नाइक, सिद्धेश नाइक, विपुल शेट्ये, प्रवीण सावंत, सनम भंडारकर, संयोग कामुलकर और प्रसाद किनड़ेकर। तो चलिए, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। आज का पहला मैच जो कि सुजीत राणे और उन्हीं के साथ सिद्धेश घाडी, हमारे साथ धीरज और हमारे कैमरामैन जो कि दीपेश और स्कोरर प्रशांत और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। तो पहली गेंद बॉलिंग मार्ग पर प्रजेश उर्फ विक्की नाइक सामने जो कि बल्लेबाज शिवा। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से खेला। कल शाम के दौर एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली शिवा ने और देखना होगा आज किस तरह से बल्लेबाजी होती है। ब्लैक टाइगर तो एम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। सामने संजय नाइक, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी, और उनके सामने प्रजेश उर्फ विक्की नाइक। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद को ऑन साइड पर स्वीप किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता शुरू किया एक एक रन के साथ से। पहला एलिमिनेटर राउंड जो कि पहला मैच, जो जीतेगा वो आगे कदम बढ़ाएगा। और इसी बीच अगली गेंद इस बार ऑफ साइड पर बैकफुट पर जाकर खेला, गेंद को गली की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, पहला ओवर प्रजेश उर्फ विक्की नाइक। ओवर पिच गेंद इस बार आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, सिली मिडॉन पर फील्डर, और फिर से एक रन बना दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी क्रिकेट, कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये मैच बिल्कुल निर्णायक मैच है। जो जीतेगा वो आगे खेलेगा और हारने वाले टीम को रुकना पड़ेगा इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। एक बार फिर से सामने शिव विश्वकर्मा, और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन से चूके बोल्ड हुए उस गेंद पर, तो पहला धक्का लगता हुआ ब्लैक टाइगर टू एम क्रिकेट टीम को। थोड़ा सा स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, लेग कटर, और सफलता मिलती हुई आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम को। तो पहला विकेट वापस शिव विश्वकर्मा बल्लेबाजी में आउट, बोल्ड होकर सफलता मिलती हुई प्रजेश उर्फ विक्की नाइक को खुद का अपना व्यक्तिगत स्कोर जो कि 2 और टीम का स्कोर 4 रन एक विकेट पर। नए बल्लेबाज मैदान पर, वन डाउन बैट्समैन अतुल यादव बल्लेबाजी के लिए। कल बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी शिव विश्वकर्मा की, और इस बार थोड़ी सी गेंद ने हरकत की थी, काटा बदला था। और खासियत है प्रजेश उर्फ विक्की नाइक की, ज्यादा से ज्यादा जो कि लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद अच्छी लाइन पर, और सफलता दिला दी। तो आरवी 11 टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर पहला विकेट चटकाते हुए, और नए बल्लेबाज मैदान पर अतुल यादव। विक्की के नाम से जाने जाते हैं, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए उनकी पहली गेंद का
अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगी गेंद स्लिप की तरफ निकली। स्लिप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते तो पहला ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का, तीसरे से छठे तक एक ध्रुव ओवर और बड़ी अच्छी शुरुआत आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की। 4 रन 1 विकेट पर आउट होकर वापस, जो कि शिव विश्वकर्मा व्यक्तिगत 2 रन बनाकर 2 पर। संजय नाइक नए आए हुए बल्लेबाज अतुल यादव जो अभी खाता खोलना बाकी, और सामने देखना होगा आरवी की ओर से गेंदबाजी में कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब होने के साथ दीपक जी कलंगुटकर, जिनका पूरा योगदान इस टूर्नामेंट के साथ, और काफी मेहनत, बहुत ही सुंदर आयोजन। एक अच्छा विकेट, सीमेंट विकेट, उन्हीं के साथ आउटफील्ड और दर्शक काफी भारी संख्या में इस टूर्नामेंट में। और आज सुबह के सत्र में धीरे धीरे दर्शक आसपास दिखाई देते हुए, और इसी के साथ सामने बॉलिंग मार्ग पर परिवर्तन। मैडी महेश भाईडकर, और पहली गेंद तेज गेंद इस बार, थोड़ा सा हल्का सा अपील, एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन तेज गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, फुलर लेन की, बिल्कुल हल्का सा अपील जरूर हुआ था लेकिन गेंद स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। लेकिन बढ़िया शुरुआत महेश भाईडकर की, गति है इस गेंदबाजी में, काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी बिल्कुल सक्षम है। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी आरवी के सामने संजय नाइक, बिल्कुल उसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। इस बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर। गेंद काफी गति के साथ आ रही है, बल्ले पर घूमकर मारना चाहते थे लेकिन पहले आकर गेंद टकरा गई। महेश भाईडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 बार लगातार, बिल्कुल जो कि परेशान किया संजय नाइक को। लेकिन संजय नाइक भी एक क्षमता वाले बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, फील्डर है, बल्लेबाज है, शायद भली बात जानती है कि ये मैच किस तरह से है, ये मैच किस तरह से बनाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। फिर से बिल्कुल अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पर, अब मात्र उछाल ली गेंद ने, गेंद चले गए विकेट के पर, मनोज नार्वेकर के हाथों में। बहुत ही अच्छी शुरुआत आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। शिव विश्वकर्मा पहले विकेट के रूप में वापस, सफलता मिली प्रजेश उर्फ विक्की को, और दूसरा ओवर महेश भाईडकर उर्फ मैडी। ये फुल टॉस गेंद सामने लाभ किया, मिड ऑफ पर मौका रहेगा, एक आसान सा कैच निकला। संजय नाइक लगातार परेशान हो रहे थे इस ओवर में, ये फुल टॉस थी, थोड़ा क्रॉस खेलना चाहिए था, सामने मार बैठे मिड ऑफ पर, और दूसरा आघात ब्लैक टाइगर क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये दूसरा धक्का। 2 पर अपने व्यक्तिगत शिव विश्वकर्मा 2 रन बनाकर संजय नाइक, तो मैं तो नहीं कहूंगा बढ़िया शुरुआत इस मैच में। एलिमिनेटर राउंड है, पहला मैच है, शायद निर्णायक मैच है इस पूरी टूर्नामेंट में। आपने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है लेकिन आज मात्र सब कुछ करना पड़ेगा इस मैदान पर, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा बंद होगा इस पेडनेम प्रीमियर लीग में आपके लिए, जो कि फिर से और मौका नहीं रहेगा। जो जीतेगा वो खेलेगा किंग्स 11 पारसिम क्रिकेट टीम के साथ। और इसी के साथ स्वागत, जय भोसले हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी महेश भाईडकर उर्फ मैडी, काफी रफ्तार, काफी गति के साथ, और सामने बल्लेबाजी पर नए बल्लेबाज सुशांत केरकर उर्फ राजू बल्लेबाजी पर। अड़े बल्ले से खेला इस बार, बढ़िया शॉट देखना होगा, पहला रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग पर फील्डर, 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचा, 2 विकेट पर। एक नाजुक शुरुआत, यही से संभलना पड़ेगा, साझेदारी बनानी पड़ेगी विकेट पर, मैदान पर। इस मैदान पर पिछले 3 दिन में ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिली, जब 19 रन पर 5 विकेट, तब से लेकर 100 बने, 4 विकेट 28 रन पर, तभी भी 92 92 रन बने। तो ये बात इस मैदान पर है, इस विकेट पर है, रन है निश्चित रूप से, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा, आपकी जिस तरह से स्थिति है मैदान पर उस तरह से खेलना पड़ेगा। सामने से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अतुल कदम, अतुल यादव, अच्छी गेंद इस बार, बोर्ड गेंद को ऑन साइड पर हाना हाना कर रहे थे, बिल्कुल खराब क्रिकेट।
हा ना कर रहे थे दोनों के बीच में, और इसी बीच में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और एक धक्का लगता हुआ ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम का। जो मेरे ख्याल से ये वक्त नहीं था वो रन लेने का, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। शायद रुकते तो भी अच्छा होता, क्योंकि ये ओवर चल रहा था लगभग दूसरा, काफी खेल बाकी था इस मैच में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। लेकिन अपने आप पर राजू केरकर भी काफी नाखुश होंगे। सामने अतुल यादव, वो भी काफी निराश मन के साथ वापस लौटते हुए जो कि पेविलियन की तरफ, और तीसरा विकेट चटकाते हुए। तो बिल्कुल RV11 कोरगांव सामने से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हर खिलाड़ी योगदान दे रहा है, और नए बल्लेबाज मैदान पर। बालकृष्ण नाइक जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर सिर्फ 5 रन, ओवर चलता हुआ दूसरा, 3 विकेट गिर चुके हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले का 2 ओवर का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी महेश बाहिड़कर की, एक शानदार जो कि ओवर रहा, गति थी, उस गति के साथ परेशान हुए संजय नाइक, और उन्हीं के साथ जो कि अतुल यादव, वो भी जो कि रन आउट होकर वापस निकले। तो नए बल्लेबाज राजू का साथ देने के लिए बालकृष्ण नाइक, और बॉलिंग बार पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए प्रजेश उर्फ विक्की नाइक अपना दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब स्टंप पर ये गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन लगभग थोड़ा सा बीट हो गए। अब वहां पर मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ नीलेश सर कलगुंडकर का। नीलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से प्रजेश उर्फ विक्की नाइक, सामने सुशांत उर्फ राजू किरकर। इस बार छोटी गेंद मिली, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर डीप लॉन्ग लेग की तरफ, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन स्कोर के खाते में, स्कोर आगे निकला 6 पर, 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का 2 ओवर समाप्त हुआ। उसके बाद ये खुद का दूसरा, टीम की ओर से तीसरा, पहला मैच एलिमिनेटर राउंड का, जो कि ब्लैक टाइगर तुयम और RV11 कोरगांव के बीच में। टॉस जीता फील्डिंग करते हुए, और सामने बल्लेबाजी ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम की। इस बार छोटी गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, इस बार डीप फाइन लेग सीमारेखा के ऊपर से गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, छोटी गेंद इस बार मिली, वक्त मिला, मौका मिला, और एक अच्छा टाइमिंग जो कि 6 रन के लिए। तो पहला बड़ा शॉट ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम की ओर से मैदान पर इस मैच में, और स्कोर मात्र डबल फिगर में जो कि आगे निकलता हुआ। टोटल 12 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट पर, ओवर चलता हुआ तीसरा। सुंदर शॉट, इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर प्लेसमेंट बढ़िया, लॉन्गा बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई महेश बाइडकर गेंद को जब तक फील्ड करते। बड़े अच्छे तालमेल के साथ 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा शॉट, इस बार अपसाइड पर, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बिड़ा, कोई फील्डर नहीं जो है वो डीप कवर पर, एक लॉन्गा बाउंड्री पर, और बढ़िया प्लेसमेंट। बालकृष्ण 2 रन 8 पर अपने व्यक्तिगत सामना करते हुए। नो बॉल का इशारा, शायद ओवर स्टेप लगता है, हो गए नो बॉल। इसी के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा। फ्री हिट का मौका सामने, बालकृष्ण एक छक्का लगा चुके हैं, बाद में डबल बनाया, और फ्री हिट का मौका तो एक बड़े शॉट को तब्दील करना पड़ेगा। इस बार आड़े बल्ले से सुंदर शॉट, 1 रन तो जरूर बनेगा, देखना होगा थोड़ी सी मिसफील्डिंग, और इसी के साथ दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। फ्री हिट की गेंद थी, 2 रन बने स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ से स्कोर मात्र बढ़ता हुआ तेजी के साथ 17 लॉस ऑफ 3 विकेट, 17 रन 3 विकेट पर। अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 1 रन इस बार मात्र। अपने आप को बिल्कुल संभाला, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम
पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पे। शिव विश्वकर्मा पहले, उसके बाद संजय नाइक और उसके बाद रनआउट होकर वापस अतुल यादव। बल्लेबाजी के लिए मैदान पर सुशांत उर्फ राजू केरकर और उनका साथ दे रहे हैं बालकृष्ण नाइक, जो एक बहुत ही अच्छा शॉट लगा चुके हैं। उम्मीद रहेगी इस जोड़ी पर एक साझेदारी बनानी पड़ेगी। ध्रुव ओवर जो आने वाला, इसके बाद निश्चित रूप से 5 ओवर में, जो कि अभी भी 2 ओवर में लगभग अभी भी बाकी है, सूरज परब उसके लिए शायद तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले इन दो बल्लेबाजों को अपने स्कोर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। सामने आरबी 11 कोरगांव एक निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में दावेदार है इस ट्रॉफी के लिए, उनके साथ ये मुकाबला चल रहा है। आप अच्छे खेलेंगे तो शायद क्रिकेट में इस मैदान पर उनको वो वापस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आने वाले 5 ओवर में काफी रन बनाने पड़ेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अपना खुद का पहला टीम की ओर से चौथा, सामने बालकृष्ण नाइक, नॉन स्ट्राइकर इन पर राजू केरकर। ओवर नंबर 4, पहली गेंद सामने से दूर वाले छोर से ऋषिकेश। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन ठीक से संपर्क नहीं कर बैठे बल्ले और गेंद के बीच में। बल्ले से लगी गेंद जरूर थी लेकिन उतनी दूर नहीं निकली और विकेट कीपर मनोज नार्वेकर गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बिल्कुल हवा में गोता लगाया था लेकिन पकड़ नहीं पाए। तेज शॉट था, ताकत थी शॉट के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद निकली सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, ओवर पिच हाफ वाली पर, टाइमिंग लाजवाब। सुयोग जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, क्या बल्लेबाजी की सुयोग ने, जय ने इस मैच में। लगभग आरबी 11 ने, मैं तो कहूंगा नीलेश सर, पैकअप किया था, लेकिन क्या बल्लेबाजी की श्योग ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। इस मैदान पर पिछले 3 दिनों में गुरु प्रसाद आरोस्कर, जयेश गडेकर, अपाली कलंगुटकर, बहुत ही अच्छा खेल जो कि देखने को मिला इस मैदान पर। कल अनुष केरकर ने भी बहुत लाजवाब, और गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू, तो ये यादगार 87 रन बनाए। और आज देखना होगा इस मैदान पर क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अपटम से बाहर तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास, अपटम से बाहर भटके अपने दिशा में, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मैच है। शुरू से पहले मैच में हम बोल रहे थे पहले दिन में 90 का टोटल, लेकिन 100 बन रहे, 119 बन रहे, तो कोई टोटल इस मैदान पर सेफ नहीं है। ये तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक कवर पर फील्डर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट। या फील्डिंग की जमावट आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की, टॉस जीतकर फील्डिंग, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर को हटाकर लगभग गली पर जो कि रखा जा रहा है, और इसी बीच ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आगे निकले। इस बार बाहरी किनारा लगा, मारना कहीं पर चाहते थे लेकिन गेंद गली पर लगभग पॉइंट पर निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया। बिल्कुल एक सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे बालकृष्ण मैदान पर, 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं, लेकिन एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैच में, क्योंकि 3 विकेट शुरू के प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर वापस निकले हैं, और सामने राजू केरकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। और इस बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक आसान सा मौका था, कैच छूटा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। यह बिल्कुल मौका था, पिछला मौका एक मुश्किल सा मौका था, प्रयास था, लेकिन यह मौका आपको लेना चाहिए था, और मौका मिल चुका है राजू केरकर को। इस मौके पर आपको एक शायद बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैदान पर, क्योंकि इस मैदान पर बार बार मौके नहीं मिलेंगे आपके लिए। यह मौका मिल चुका है तो आपको एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में।
ऑफ स्टंप पर ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। और जब गेंदबाजी पर कैच छूटता है तो गेंदबाज थोड़ा सा नाखुश होता है, शायद वो भी मन में सोचता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ विकेट लेने की और फील्डिंग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। ऋषिकेश राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने से दूर वाले चोर से। अच्छा शॉट इस बार अपसाइड पर, देखना होगा वाइडेस्ट गली पर दो फील्डर गेंद के ऊपर, एक रन दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो करते एक अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और आधे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जो जीतेगा वो खेलेगा अगला मैच किंग्स 11 पारसम क्रिकेट टीम के साथ। उसके साथ जो कि उसके बाद जो कि मैच रहेगा वो रहेगा दाबुलकर पैंथर्स मोरजिम और एनएससी रॉयल्स नागजर, इन दो टीमों के बीच में। आज टोटल 5 मैच खेले जाएंगे। फाइनल का मैच जो होगा वो ठीक 3:30 बजे होगा, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये पहला मैच जो कि किस तरह से समाप्त होता है इन दो टीमों के बीच में। सुजीत राणे उन्हीं के साथ सिद्धेश गाड़ी, अभिजीत तड़ेकर, ये त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ। कैमरामैन हमारे यूट्यूब के जो कि दीपेश, उन्हीं के साथ स्कोरर प्रशांत, हमारे साथ स्कोरर धीरज, जय भोसले, हमारे कैमरामैन रूपेश और जयेश नाइक, जो कि उनके चैनल पर इस जयेश नेटवर्क के माध्यम से जो कि ये टूर्नामेंट का और प्रसारण हो रहा है, और गोवन वार्ता लाइव जिनके ओर से भी जो कि इस टूर्नामेंट का प्रसारण हो रहा है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से प्रवीण सावंत अपना पहला ओवर लेकर, इस बार अच्छा क्रिकेट, स्टोक के लिए जगह बना। इस बार ऑफसाइड पर गेंद को हल्के से ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर संयोग आते लॉन्ग ऑफ से गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 31 रन 1 रन के साथ से 3 विकेट पर ओवर चलता हुआ 5वां। फील्डिंग को सजा रहे हैं प्रवीण सावंत और सामने बालकृष्ण नाइक उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर हो रहा है। कवर के फील्डर को अब लगभग मैडी दिखाई देते हुए, जो कि डीप कवर पर संयोग थोड़ा सा हटा चुके हैं, जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे, बैकअप हो रहा था शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर के साथ, तो कोई रन नहीं बना स्कोर के खाते में। 5वां ओवर चलता हुआ मैच का 31 रन 3 विकेट पर। इस बार स्लोअर वन कुछ अलग सा करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर 1 रन के साथ से आगे 32 रन पर पहुंचा 3 विकेट पर। ऑफसाइड पर 4, ऑनसाइड पर 5। पहला मैच इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जय भोसले बात कर रहे हैं, बिल्कुल 80-90 बनाने पड़ेंगे जय इस मैच में। इस बार छोटी गेंद ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, फिर से बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, जो कि कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल एक अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और धीमी फेंकी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, फिर से चूक के गेंद के बाहर में पूरी तरह से स्ट्राइक एंड पर बालकृष्ण नाइक 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं। लगातार इस ओवर में मात्र डॉट गेंदे निकाल रहे हैं प्रवीण सावंत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ओवर चलता हुआ टोटल 5वां, आज स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 32 रन 3 विकेट पर। इस बार टॉप एज लगा, विकेट कीपर के पीछे निकली, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर
और बड़ी देर के बाद सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में 33, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर समाप्त होता हुआ पांचवा, एक बहुत ही अच्छा ओवर, सफल नहीं, जो कि विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरी ओर से अगर रनों पर तो बिल्कुल रोक लगा दी। सिर्फ 3 रन बने इस ओवर में, तो खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का ध्रुव ओवर जो निश्चित रूप से होगा, और वो ओवर काफी निर्णायक होगा। और इस ओवर में लगभग, मैं तो नहीं कहूंगा 3 नहीं 4 नहीं, आपको 5 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रन रेट बिल्कुल नीचे आ चुका है। अंपायर का इशारा, ध्रुव ओवर का 5 ओवर का खेल समाप्त, 33 रन 18 गेंदों का खेल बाकी। और कमेंट्री बॉक्स में सुबह के सत्र में जुड़ जाते। आइए हमारे साथ और एक हमारी बेहतरीन आवाज जो कि जय भोसले आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर आइए। जय भोसले। हेलो, धन्यवाद अशोक। 5 ओवरों का खेल समाप्त, 33 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ध्रुव ओवर यानी कि इस मैदान के ऊपर आपको 90 का टोटल 8 ओवर में कम से कम लगाना पड़ेगा। पहली गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, सिंगल के लिए खेल चुके, सिंगल के साथ 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आरवी कोरगांव की अगर बात की जाए, ठीक ठाक गेंदबाजी, और जो कि पिछला मुकाबला भूलकर इस नए सिरे से नए उत्साह के साथ इस मैदान के बीच में खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर ब्लैक टाइगर तुयम टीम को भी अब बल्लेबाजी के जलवे दिखाने पड़ेंगे। राजू केरकर को बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद चले गए मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए लाजवाब स्ट्रोक सुशांत के बल्ले से निकलता हुआ, ये महत्वपूर्ण चौवा, और चौवे के साथ अब टोटल मात्र 38 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद अब मात्र यहाँ से आपको 5वें गेंद की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इन बचे कुचे गेंदों में आपको लगभग 40-45 और टोटल बनाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। शायद 90 का ऊपर का टोटल बन जाए तो गेंदबाजों को कुछ करने का मौका मिलेगा, और आपको मात्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान के बीच में करनी पड़ेगी। मैडी फिर एक बार निकले गेंदबाजी के लिए, ओ इस बार लगी पैरों के ऊपर थी, शायद रनआउट का खतरा, लेकिन काफी दूर था विकेटों से थ्रो। सिंगल निकला, सिंगल के साथ 39 रन स्कोर बोर्ड पर। निश्चित रूप से कलाई के सारे थोड़ा सा खेल लेते, थोड़ा सा गेंद का मुंह मोड़ लेते, तो शायद फाइन लेग की दिशा से गेंद सीमा रेखा पार चला जाए, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद आई नहीं, क्योंकि ये तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी और सही निशाने के ऊपर गेंदबाजी करता है गेंदबाज मैडी उर्फ महेश बाइडकर। ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तेज रफ्तार भरी, विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और जैसे जैसे यहाँ पर गेंदें अच्छी गिरती जा रही, शायद विकेटें भी निकलती जा रही, वैसे वैसे भोंपू बजते हुए हमारे दाहिने ओर। बालकृष्ण जो कि सामना करेंगे मैडी की अगली गेंद का। इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन सिंगल जरूर निकलेगा वहां पर, शायद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उसी तरह की नहीं थी, थोड़ी अंदर की तरफ निकले, फिर सिंगल के लिए निकले, सिंगल के साथ अब टोटल बदलाव जो कि 40 रन स्कोर बोर्ड पर। एक चौवा मात्र निकला इस ओवर में, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक गेंदबाजी मैडी द्वारा, और ध्रुव ओवर में इस तरह की गेंदबाजी किसी भी टीम के लिए फायदेमंद रहती है। क्या कहने इस गेंदबाज के, लाजवाब गेंदबाजी अब तक रही है। ओ क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट, ब्लॉकर में गेंद, यॉर्कर गेंद, और यहाँ पर टाइमिंग नहीं कर पाए, और एक विकेट का पतन। सुशांत केरकर पहले वापस मैदान से बाहर आते हुए। पैंतीस रनों की साझेदारी यहाँ पर चौथे विकेट के लिए बनी इस सुशांत केरकर और बालकृष्ण के बीच में। अगर सुशांत की बल्लेबाजी की बात की जाए तो सुशांत के बल्ले में निकले हैं एक चौवा मात्र, और टोटल जो कि सुशांत के बल्ले से निकले 9 रन।
लेकिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी जो कि एक साथ दिया बालकृष्ण का। अब मात्र मैदान के अंदर हार्ड हिटर बल्लेबाज इन बचे हुए 12 गेंदों के लिए मैदान के अंदर सूरज परब जाते हुए, जिन्होंने इस मैदान के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी की है, वो सूरज परब अब मात्र इस मैदान के बीच में। कल एक मुकाबले में 5 विकेटें भी उन्होंने 2 ओवर में निकाली है। तो प्रवीण सावंत फिर एक बार और उनके सामने बालकृष्ण। हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से 12 गेंदों का खेल बाकी, टोटल 40 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 12 गेंदों में अभी भी 30-35 रन और बनाने पड़ेंगे जैसे तैसे। ओ ये बेहतरीन गेंद, थोड़े से चौके, शॉर्ट डिलीवरी, थोड़ा सा उछाल प्राप्त किया, अनबिलीवेबल बाउंस, बल्लेबाज बीट, विकेट कीपर बीट। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी प्रवीण की। सुबह का सत्र, थोड़ी सी नमी यहाँ पर, लेकिन साथ साथ हवा भी उल्टी दिशा में बहती हुई। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते जी के साथ आए, वहां पर अनिकेत के पास गेंद जब तक आए, एक सिंगल और निकलता हुआ, और सिंगल के साथ साथ 41 रन स्कोर बोर्ड पर, और स्ट्राइक के ऊपर अब मात्र सूरज। अभी भी इस इनिंग की 10 गेंदों का खेल बाकी है, और ये देखना है इन 10 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, कितने रनों का मुकाम यहाँ पर तय करते हैं ब्लैक टाइगर्स तो एम की टीम। RV11 कोरगांव की अगर बात की जाए अब तक की इस इनिंग में ठीक ठाक सब कुछ उनके नसीब से, उनके हाथों में यहाँ पर घटता हुआ, जो कि इस मैदान पर। ओ क्लीन बॉल, यह बेहतरीन गेंद, सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ब्लॉकर में गेंद और क्लीन बॉल आउट होकर पहले वापस सूरज खाता खोलने से पहले ही मैदान से बाहर आते हुए। सूरज परब के ऊपर निगाहें थी, शायद एक थोड़ा सा उनको देरी से उतारा गया मैदान के ऊपर, सेट होने के पास उनके पास मौका नहीं था। आते आते मैदान के ऊपर सुबह के सत्र में बड़े शॉट करना उतना आसान नहीं बनता, और जो दबाव था रन बनाने का, रनों का सिलसिला बनाने का, उस दबाव के तहत बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आ रही है। अब मात्र मैदान के अंदर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राजेश जाते हुए, यानी कि आधी टीम वापसी कर चुके हैं खेमे में, और टोटल मात्र 41 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रवीण ठीक शानदार गेंदबाजी, ओ बेहतरीन गेंद, फिर एक बार कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर मनोज के हाथ में। अब मात्र शानदार गेंदबाजी प्रवीण द्वारा, ये उनका दूसरा ओवर, और अब तक अब ठीक ठाक गेंदबाजी। इस बार जब इनके सहारे खेल दिया मैदान के क्षेत्र में, प्रजेश हमें नजर आ रहे, थोड़े से फंबल हो गए, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन खतरे की घंटी हो सकती थी अगर निकल लेते तो। इन मौके के ऊपर खुद को वापस लाए पॉपिंग क्रीज में, 1 रन सिंगल निकला, सिंगल के साथ 42 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ये 7वां ओवर जो कि समाप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ अब मात्र सामना करेंगे, जो कि बालकृष्ण काफी देर के बाद इस ओवर में उनको फिर एक बार बल्लेबाजी का मौका मिला है। जितने रन बनेंगे उतने दूसरी इनिंग के लिए अच्छा होगा, जितने रन बनते हैं उतने रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी यहां पर ब्लैक टाइगर टीम को। इस बार मात्र थोड़ी सी दिशा से भटके, लाइन से भटके, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल अब 43 रन, 43, लॉस ऑफ 5 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। ओ शॉट डिलीवरी, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद कानों के नजदीक से विकेट कीपर के हाथों में। एक सफल ओवर की समाप्ति, एक नपातुला कंजूस गेंदबाजी का ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवरों का खेल समाप्त, और 43 रन ये हालात है टोटल स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग की आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी। पहला मुकाबला लो स्कोरिंग का मुकाबला, 6 गेंदे अभी भी बाकी, और इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाते देखने वाली बात होगी। शायद हमने अंदेशा लगाया पहले ही जो कि बल्लेबाजी करेगी 80 तक पहुंच पाएगी, लेकिन आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला जो कि लो स्कोरिंग का नजर आता हुआ है, शायद 50 के आसपास का ये मुकाबला देखने को मिलेगा।
विपुल आखिरी ओवर डालने के लिए और सामना करेंगे राजेश। ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से नजर लय में नजर नहीं आई। 43 रन मात्र अब तक बने हैं और आखिरी ओवर आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाज तैयार होते अपनी फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। शायद कप्तान जानते हैं आरवी के कम से कम रन बनाने के लिए अपने बल्लेबाजों को लिए तो ये गेंदबाजी अच्छी है और अच्छा होना चाहिए। अब स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त सिंगल के साथ 44 रन, 44, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 6 गेंदे अभी भी बाकी। सामने है राजेश। विपुल गेंदबाजी के मोर्चे पर दूर वाले छोर से फिर एक बार अच्छी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला, अब स्टंप से बाहर, बाकी का काम विकेट कीपर ने कर दिया। ठीक ठाक गेंदबाजी और जो कि हवा का झोंका बह रहा है उसका फायदा मात्र गेंदबाजों को होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी इनिंग में भी शायद ऐसी गेंदबाजी देखने को मिलेगी। अच्छी गेंद बल्ले की निचले हिस्से से लगी, सिंगल जरूर निकलेगा, सहयोग थे वहां पर। सिंगल के साथ टोटल अब जो कि 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 45 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। बालकृष्ण अब मात्र बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे विपुल की गेंदबाजी। एक आध दो बड़े शॉट अगर लग जाए तो शायद अच्छा रहेगा। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा, फिर एक बार अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। दो बड़े शॉट की आवश्यकता अगर खेमे की बात की जाए ब्लैक टाइगर्स टीम की तो वही दिशा से बल्लेबाजी करने की कोशिश हो रही है। इस बार हवा में गेंद, क्या दूरी है देखना पड़ेगा। गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट। बालकृष्ण अवडोकर पहल में वापस। विकेट नंबर 6। रन तो नहीं बन रहे लेकिन विकेट लगातार निरंतर गिरती हुई। छठे विकेट का पतन, टोटल वहीं पर रुका हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पर। आकाश आए हैं नए बल्लेबाज राजेश। इस बीच सामना करेंगे विपुल की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, बैकफुट पर ढकेला, हाँ नाक की परिस्थिति, रनआउट का खतरा। शायद डायरेक्ट हाथ में होती तो मौका बन सकता था। जहां रनआउट होना चाहिए था वहां पर ओवर थ्रो का 1 रन और मिला और जो कि टोटल में बदला होता हुआ 47 रन, 47। 2 गेंदों का खेल आखिरी बाकी इस ओवर, आखिरी ओवर की। और एडी के नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी आकाश मैदान के अंदर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर वीक नजर आते हुए सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ 48 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा देखना पड़ेगा। कितने रनों का टारगेट चेस करना पड़ेगा आरवी कोरगांव को, लेकिन अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी। इस बार फिर एक बार खेल दिया, शायद सिंगल निकलेगा और सिंगल के साथ ही यहाँ पर इनिंग भी लगभग समाप्ति की ओर होती हुई देखना है। जो कि एक सिंगल और साथ साथ पहली इनिंग का खेल समाप्त। 49 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और निर्धारित 48 गेंदों में जीतने के लिए 50 रनों का एक सरल सा लक्ष्य रखा है आरवी 11 कोरगांव के सामने। देखना पड़ेगा क्या इस 50 रनों के लक्ष्य को आसानी से पार करते हैं आरवी कोरगांव की टीम, या जिस तरह से आरवी 11 कोरगांव की गेंदबाजी हुई, फील्डिंग हुई, उसी नक्शे कदम के ऊपर ब्लैक टाइगर टीम की टीम यहाँ पर गेंदबाजी करती है।
फील्डिंग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज के दिन का पहला मुकाबला लो स्कोरिंग का मुकाबला, और देखना है इस मुकाबले में क्या उल्टा फेर हो सकता है। कौन सी टीम होगी जो एलिमिनेटेड 2 के मुकाबले में किंग्स 11 पारसेम टीम के साथ खेलेगी। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ किंग्स 11 पारसेम टीम के कप्तान को, कृपया कमेंट्री बॉक्स से रिपोर्ट करें किंग्स 11 पारसेम टीम के कप्तान। तो दूसरी इनिंग का आगाज जब तक हो तब तक यहाँ से मैं कमेंट्री बॉक्स से फिर एक बार आमंत्रित करता हूँ अशोक नाइक को, और मैं कुछ देर के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जय। धन्यवाद जय। स्पर्धेतील कमी धावसंख्या एक महत्वाची मॅच मध्ये या ठिकाणी फलंदाजीत अतिशय सुरुवातीपासूनच एकामागोमाग एक गडी बाद होत आहेत आणि धावसंख्या फक्त 49, टार्गेट समोर आरबी समोर 50 धावांचं आणि सलामीची जोडी मैदानात। डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई आणि त्याच्यासोबत प्रजेश उर्फ विक्की नाईक पंचांचा इशारा होतोय। सामन्याला सुरुवात होते आणि संजय नाईक पहिलं षटक टाकण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। किंग्स 11 पारसेम कॅप्टन या तुमची टीम लिस्ट आणि टॉस साठी किंग्स 11 पारसेम। पहिला चेंडू बॉलर बॅक टू द ड्राइव्ह पद्धतीचा फटका। या ठिकाणी संजय नाईक आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही। सुरुवातीची 2 पॉवर प्लेची षटकं खूप महत्त्वाची असतील। एक कमी धावसंख्येचा सामना जरी असला तरी सुरुवातीच्या 2 षटकात जर 2-3 गडी बाद केले तर या मॅच मध्ये नक्की आणखी या ठिकाणी रंगत वाढू शकते। सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा पुलर लेनचा ब्लॉक होल मधील चेंडू, ऑफ स्टंपरचा चेंडू सोडून जातो। या ठिकाणी स्टंपला यष्टीरक्षक सूरज परब। आज फलंदाजीत पूर्ण निराशा। संजय नाईक, सूरज परब, त्याचबरोबर अतुल यादव, शिव विश्वकर्मा या फलंदाजांनी आज निराशा केली मैदानात। आडव्या बॅटने मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, एकेरी धाव सेलिमिडॉनला। क्षेत्ररक्षक आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय। 50 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी एलिमिनेटर राऊंड। आणि त्या धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं। समोर डावखुरा फलंदाज शैलीदार अनिकेत देसाई सज्ज होतोय आणि बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो संजय नाईक। क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय डावखुऱ्या फलंदाजासाठी।
सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, या ठिकाणी पुल करतो, एक खणखणीत फटका डीप स्क्वेअर एकला अनिकेतच्या बॅटमधनं आणि चौकारा बरोबरच आपलं खातं या ठिकाणी सुरू करतोय. धावसंख्या पोचते ती 5. 50 धावा बरोबर. 48 चेंडू आणि 50 धावा. संजय नाईक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ऑन साइडला एक डीप लॉंगलला खेळाडू दिसतोय बाउंड्री लाईनवर आणि दुसरा डीप मिड विकेटला. सुंदर फटका हवे त्या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला झेल टिपला जातोय. आकाश देसाई या त्या ठिकाणी झेल टिपतोय. एक स्क्वेअर कटचा फटका ऑफ स्टंपरचा चेंडू अनिकेत देसाईचा सुंदर फटका, परंतु चेंडू थोडासा हवेत राहतो या ठिकाणी. जर गॅप मध्ये गेला असता तर पुन्हा 4 धावा, परंतु मी म्हणेन की एक चांगली विकेट या ठिकाणी मिळते ती ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाला. पहिला हादरा बसतोय आर्वीला या ठिकाणी. धावसंख्या 5. 1 गडी बाद. आव्हान 50 धावांचं सामना जिंकण्यासाठी. आणि बघूया या ठिकाणी बहुतेक मनोज नार्वेकर बहुधा या ठिकाणी त्या अगोदर सनम भंडारकर हा या ठिकाणी फलंदाज 1 डाऊन बॅट्समन हा फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात जातोय. किंग्स 11 पारसेम कॅप्टन या तुमचे टीम लिस्ट. किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट संघ तुमचे टीम लिस्ट या ठिकाणी कॅप्टन आपण घेऊन यायचे. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो सनम. चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा हलकेत खेळून काढतोय ऑफ साइडला. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, धाव काही मिळत नाही, निर्धाव चेंडू. सनम भंडारकर हा नवीन फलंदाज. पहिला षटक, थोडीशी सावध सुरुवात. एक गडी मात्र बाद होतोय. अनिकेत देसाई वैयक्तिक चौकारा बरोबर 4 धावावर. प्रजेश उर्फ विकी नाईक एकेरी धावानं खातं उघडतोय. सनमला खातं उघडायचंय आणि बघूया या ठिकाणी गोलंदाजीत काय बदल होतोय ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाकडनं. एक कमी धावसंख्येचा सामना, परंतु नक्की लढत चुरशीची असेल, कारण जो पराभूत होईल संघ त्या संघाला या स्पर्धेत थांबावं लागेल, या ठिकाणी माघारी परतावं लागेल आणि विजेता संघ ज्याची गाठ पडेल तो किंग्स 11 पारसेम संघाबरोबर. किंग्स 11 पारसेम आम्ही आपल्याला वारंवार कॉल करत आहोत. कॅप्टन या तुमचे टीम लिस्ट या ठिकाणी घेऊन या. गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी. उंचपुरा सूरज परब या ठिकाणी सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर आपलं पहिलं पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकण्यासाठी आणि समोर मात्र प्रजेश उर्फ विक्की नाईक सज्ज होतोय त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. पुढे येतो या ठिकाणी एक लाफ्टेड फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. क्षेत्ररक्षक अतुल या ठिकाणी यादव चेंडू उचलतोय, परती करतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेनं विकी पोचतोय आपल्या वैयक्तिक 2 अशा धावसंख्येवर आणि समोर मात्र सनम भंडारकरला आपलं खातं उघडायचंय. सूरज परब राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुंदर फटका, आता मात्र प्लेसमेंट सुंदर अतिशय. चेंडू येतोय तो एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने या ठिकाणी चौकारासाठी 4 धावासाठी. सनम चौकारानं आपलं खातं उघडतोय या ठिकाणी आणि धावसंख्या मात्र दुहेरी अंकात या ठिकाणी पोचते. 10. 1 गडी बाद अशी धावफलकावर. 50 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी आणि 1 गडी बाद 10 अशी धावसंख्या. दुसरं षटक सूरज परब पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅट यांचा नेटचा संपर्क होत नाही. चेंडू जातोय तो यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. ऑफ साइडला अगदी जावळ लावलं या ठिकाणी. एकंदरीत 5 खेळाडू 6 खेळाडू दिसत आहेत ऑफ साइडला. ओव्हरपेच चेंडू, एक लाफ्टेड फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला आणि डीप लॉंग ऑनला चेंडू येतोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. पुढे सरसावतोय पॉवर प्ले मध्ये सनम भंडारकर. ओव्हरपिच चेंडू मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं मोठा फटका निघतोय. पहिला चौकार, त्यानंतर षटकार, चौकार
आणि या 4 धावांबरोबरच धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 14. एक गडी बाद 14. एक हवेत फटका, मिस टाइम फटका बघूया. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली एक साधा सोपा झेल या ठिकाणी सुटतोय. एक कमी धावसंख्या आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी एक गचाळ क्षेत्ररक्षण सुटलेला झेल. धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय तो 15 अशा धावफलकावर. खूप चांगली फिल्डिंग करावी लागेल या मॅच मध्ये, कारण अगदी कमी धावसंख्या समोर आणि नक्की एक गडी बाद झाला असता या ठिकाणी. रिवर्सचा फटका विकीच्या बॅट मधनं क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉइंटला चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाही या ठिकाणी. सांगता होते ती पॉवर प्लेची सुरुवातीची 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 50 धावांचं आव्हान. धावफलक एक गडी बाद 15 अशी धावफलकावर. दुसरी मॅच असेल ती किंग्स 11 पारसेम विरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यातील विजेता संघ आणि त्यानंतर सामना असेल तो दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम विरुद्ध NSC रॉयल्स नागझर या संघाबरोबर. पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकाचा आणि ध्रुव षटक टाकण्यासाठी संजय नाईक हा गोलंदाज सज्ज होतोय. स्पर्धेत खूप महत्वाचं षटक ध्रुव षटक आणि कौतुक करावं लागेल दोंडू तुळसकरचं. या ध्रुव षटकात या अनुभवी खेळाडूंना अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली. या सुरेश रैना मुर्मुसेतू या मैदानावर अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं ध्रुव षटक संजय नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ध्रुव षटकात पहिला चेंडू टोलवतो या ठिकाणी शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आणि धाव काही मिळत नाही या ठिकाणी. सनम भंडारकर 2 मोठे फटके टोलवतोय. एक जीवदान मिळालंय. वैयक्तिक 11 धावावर या ठिकाणी फलंदाजी करतोय आणि नॉन स्ट्रायकर यांना सहकारी त्याचा प्रजेश उर्फ विक्की नाईक. ओव्हरपिच चेंडू आता मात्र एक हवेत फटका बघूया. चेंडू येतो या ठिकाणी मिड विकेटला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. एक उत्तुंग फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं मिड विकेटच्या दिशेनं. ध्रुव षटकात मिळत आहेत 6 धावा आणि षटकाराबरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकते 21. एक गडी बाद 50 धावांचा पाठलाग करताना. पहिला सामना सकाळच्या सत्रातील जो जिंकेल तो पुढील फेरीत किंग्स 11 पारसेम संघाबरोबर या मैदानात त्याची लढत असेल आणि पराभूत संघाला मात्र या स्पर्धेत थांबावं लागेल. ओव्हरपिच चेंडू एक लेफ्ट एज फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा मिळत आहेत 4 धावा या RV 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. ध्रुव षटकात 2 मोठे फटके सनम भंडारकर टोलवतोय. आल्या आल्या चौकारानं आपलं खातं सुरू केलं आणि जीवदान मिळालं. ते जीवदान मात्र ब्लॅक टायगर तुयमला थोडंसं महागडं ठरतंय या सामन्यात. ओव्हरपिच चेंडू आता मात्र मिस टाइम फटका कव्हरला झेल टिपला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. झेल टिपतोय आणि RV 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला बसतोय तो या ठिकाणी दुसरा हादरा. बराच वेळा डावाची सुरुवात, परंतु आज मात्र थोडासा बॅटिंग ऑर्डर मध्ये या ठिकाणी बदल केला RV 11 कोरगाव क्रिकेट संघानं. 50 धावांचा पाठलाग करताना आणि नवीन फलंदाज मैदानात मनोज नार्वेकर हा सज्ज होतोय. धावसंख्या पोचते ती या ठिकाणी धावफलकावर बरोबर 25. सनम भंडारकर बाद झालाय. 2-3 चौकार, एक षटकार आपल्या खेळीत. 19 धावा वैयक्तिक आणि स्ट्राईकला प्रजेश उर्फ विक्की. आता मात्र एक शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा हवेत फटका कव्हरला झेल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. लागोपाठ 2 हादरे देतोय या ठिकाणी संजय नाईक. ध्रुव षटक. या ध्रुव षटकात 2 गडी बरबाद होत आहेत. एक मोठे फटके खेळायचा प्रयत्न या ठिकाणी या ध्रुव षटकात, कारण सर्कल मध्ये सर्व खेळाडू असतात आणि त्यामुळे प्रयत्न होतो फलंदाजाचा वारंवार मोठे फटके मारायचा. परंतु आणखी एक मिस टाइम फटका या ठिकाणी कव्हरला झेल टिपला जातोय. ऑन हॅट्रिक गोलंदाज या ठिकाणी संजय नाईक. आणि कदाचित मी म्हणेन की या ठिकाणी जर अतुल यादवने झेल टिपला असता तर आणखी मजा आली असती या मॅच मध्ये, कारण त्यानंतर मात्र 2 मोठे फटके सनम भंडारकरच्या बॅट मधून आणि मनोज नार्वेकर नवीन फलंदाज आणि त्याला साथ द्यायला या ठिकाणी बहुधा मैदानात नवीन फलंदाज हा जातोय तो या ठिकाणी
सिद्धेश. ऑन हॅट्रिक गोलंदाज संजय नाईक. टॉपेजला लागलाय चेंडू या ठिकाणी, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून चेंडू दूर थोडासा. अतिशय सुंदर चेंडू या ठिकाणी. खूप अवघड असा झेल होता या ठिकाणी सूरज परबसाठी. मी म्हणेन की झेल नव्हता जवळपास. एकेरी धाव मात्र त्या दरम्यान मिळते आणि या एकेरी धावेनं आपलं खातं उघडतोय सामन्याबरोबर तो मनोज नार्वेकर. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी. ध्रुव षटकात संजय नाईक वैयक्तिक 2 षटकांचा त्याचा कोटा पूर्ण होतोय. सांगत होते ती तिसऱ्या ओव्हरची आणि 3 षटकानंतर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 26. लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गडी बाद 26 अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. सिद्धेश आणि सिद्धेशच्या सोबत मनोज नार्वेकर आणि पुन्हा या ठिकाणी आम्ही कॉल करत आहोत किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट संघ. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय सूरज परब. आपलं दुसरं चांगला चेंडू ऑफ स्टंपला हलकेच खेळून काढतोय मनोज नार्वेकर. एक सिंगल या ठिकाणी मिळते मनोजला. एकेरी धावफलक एकेरी धावेने वधारतोय 27. 27 3 गडी बाद. 4थं षटक या ठिकाणी सुरू असताना पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झाली. त्यानंतर ध्रुव षटक. अतिशय सुंदर गोलंदाजी संजय नाईकने केली या मॅच मध्ये कमी धावसंख्या असताना. आणि दुसऱ्या बाजूने सूरज परब तीच कामगिरी करतोय. समोर मात्र डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय तो सिद्धेश आणि राईट आर्म राऊंड विकेट सूरज परब आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुल टॉस चेंडू पुढे येतो या ठिकाणी. फ्रंट फुटला ड्राईव्ह करतोय चेंडू डीप एक्स्टॅक कव्हरला. क्षेत्ररक्षक फक्त एकेरी धाव आपलं खातं सुरू करतोय या मॅच मध्ये. सिद्धेश डावखुरा फलंदाज. धावसंख्या 28-28. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 लॉस ऑफ 3 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. हलकेच चेंडू या ठिकाणी वळवतोय. एक मनगटी फटका. पहिली धाव वेगात. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक आणि पुन्हा एकदा 2 धावा मिळत आहेत त्या मनोज नार्वेकरला. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. एक मनगटी फटका या ठिकाणी आणि 2 धावा मिळत आहेत त्या आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. सुंदर गोलंदाजी आरवी 11 संघाकडून. सुरुवातीला प्रवीण सावंतचं कौतुक करावं लागेल. त्याचबरोबर महेश भाईडकर उर्फ मॅडी. क्षेत्ररक्षक चांगले साथ देत आहेत आणि फलंदाजीत मात्र निराशा झाली. सुंदर फटका. हवेत चेंडू या ठिकाणी गलीच्या दिशेनं थोडासा. एकेरी धाव पुन्हा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. थोडासा हवेत फटका होता मनोज नार्वेकरचा, परंतु चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकच्या बराच पुढे पडतोय. एक धाव मात्र मिळते ती मनोजला आणि मिळते धाव आरवी 11 संघाला. डावी उजवी जोडी मैदानात. एका बाजूने डावकुरा सिद्धेश. अनिकेत देसाई बाद झालाय डावकुरा फलंदाज आणि त्या जागी पुन्हा येतोय तो डावकुरा आणखी एक फलंदाज आरवी 11 संघाकडून. भरपूर डावकुरे फलंदाज या संघाकडे उपलब्ध. फुल टॉस चेंडू. पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव. थोडंसं या ठिकाणी मिसफिल्डिंग. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न परंतु ठाम नकार मात्र सिद्धेशचा आणि एका धावेबरोबरच धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती बरोबर 32 अशी धावफलकावर. फक्त 18 धावा. यानंतर उरले 4 षटक. म्हणजे थोडासा सोपा सामना दिसतोय, पण बघूया गोलंदाज काहीतरी चमत्कार या मॅच मध्ये करतायत का. मोठा फटका. स्लॉग शेपचा चेंडू भिरकावून देतो या ठिकाणी मनोज नार्वेकर. डीप स्क्वेअर लेगला एक उत्तुंग असा फटका. चेंडू जातोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी. सांगत होते या ठिकाणी 4थ्या षटकाचे सूरज परबचं वैयक्तिक दुसरं षटक आणि या षटकाराबरोबरच धावसंख्या मात्र वेगात पुढे सरकते ती बरोबर
38 अशी धावफलकावर. फक्त 24 चेंडू उरलेत, धावा करायच्या आहेत 12. हे दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी खेळपट्टीवर बसलाय. मनोज नार्वेकर एक स्लॉक स्वीपचा षटकार ठोकलाय आणि दुसऱ्या बाजूने डावखुरा फलंदाज सिद्धेश आणि गोलंदाजीत सुरुवातीची 2-2 षटकं या ठिकाणी ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाकडून संजय नाईक आणि त्याचबरोबर सुरेश परब कोटा पूर्ण होतोय आणि त्यानंतर मात्र पहिला बदल होतोय. बहुधा सुशांत उर्फ राजू क्रिकर हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट आणि समोर डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय तो सिद्धेश. 4 षटकं समाप्त. 38 लॉस ऑफ 3 विकेट. उरलेत 24 बॉल्स आणि धावा करायच्या फक्त 12. आडव्या बॅटनं एक सुंदर फटका मिड विकेटला. बघूया दुहेरी धावेसाठी प्रयत्न होतोय काय. फक्त एक धाव या दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. यापूर्वीची मॅच जी मॅच जवळपास सामना हातातून निसटला होता तो सामना आरवी 11 ने अक्षरशः खेचून आणला. संयोगनं एक हाती किल्ला लढवला आणि आपल्या संघाला विजय संपादन करून दिला. आणि त्यानंतर मात्र या सामन्यात सुरुवातीपासून पहिल्या चेंडूपासून बऱ्यापैकी पकड या ठिकाणी. हलक्या चेंडूला या ठिकाणी ड्राईव्ह करतोय. पुन्हा एकदा डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक सिंगल या ठिकाणी मनोज नार्वेकर. 10 धावा अजून करायच्या आहेत. जवळपास सामना हातातून निसटलाय. 60-40 का मुकाबला आणि डावखुरा सिद्धेश या ठिकाणी राजू किरकरच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. पुन्हा एकदा एक सुंदर चेंडू, तेवढाच चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. अगदी आरामशीर या ठिकाणी मैदानात सामना चाललाय. माहिती आहे आरवी कोरगाव क्रिकेट संघाला की टार्गेट छोटा आहे 50 धावांचं. कुठली घाई नाही या ठिकाणी करत हा संघ. कारण सुरुवातीला या ठिकाणी 3 गडी बाद झालेत. त्यात अगोदर सनम भंडारकरनं 19 धावा फटकावल्या आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी मनोज नार्वेकर हा मैदानात दाखल झालाय. ओव्हर द विकेट उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी राजू केरकर. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू या ठिकाणी पंच दोन्ही हात समांतर करतायत आणि अवांतरचा इशारा होत आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते ती आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाच्या. षटक क्रमांक 5 या ठिकाणी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट राजू केरकर. चांगला चेंडू हलक्या चेंडूला खेळून काढतोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक आकाश चेंडू परती करतोय. पुन्हा एकदा या ठिकाणी निर्धाव चेंडू. यानंतरचे 3 षटक अजून बाकी. फक्त सामन्यात कमी धावा करायच्या आहेत. धावसंख्या पोहोचते ती या ठिकाणी बरोबर 42-42. लेग स्टंपरचा थोडासा या ठिकाणी लोअर फुल टॉस चेंडू खेळायचा प्रयत्न बॅटला लागतोय. त्यानंतर पायावर आदळतोय. धाव काही मिळत नाही मनोज नार्वेकरला. दुसऱ्या बाजूने सिद्धेश डावखुरा फलंदाज. बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी राजू केरकर आणि फलंदाजांना भरपूर निराशा केली या ठिकाणी ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाने. खास करून संजय नाईक बाद झाल्यानंतर भरपूर दबाव आला फलंदाजावर. ओव्हरपिच चेंडू एक लॉफ्टेड फटका डीप लॉंग आला. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर या ठिकाणी चेंडू जातोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी. धावसंख्या पोचते ती 48-48. सामन्यातील मी म्हणेन फक्त औपचारिकता बाकी आणि या ठिकाणी यायचंय किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट संघ. किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट संघ. कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर सामना होईल. या सुरू असलेल्या सामन्यातील विजेता जवळपास तुमच्या समोर चित्र स्पष्ट झालंय. आरवी 11 कोरगाव या मॅच मध्ये अगदी एक मोठा विजय. दिमागदार अगदी आरामात कामगिरी करतोय. चेंडू उडवलाय मिड विकेटला आणि सिद्धेशच्या बॅटमधनं या ठिकाणी षटकाराबरोबरच या ठिकाणी आरवी संघ या सामना जिंकतोय. ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघ या स्पर्धेत तुम्ही खूप सुंदर कामगिरी केलीत पण आज मात्र मैदानात कामगिरी झाली नाही. परंतु
तुम्हाला खूप खूप या ठिकाणी शुभेच्छा पुढील स्पर्धेसाठी. आणि त्याचबरोबर आर्मी संघ तुमचं अभिनंदन. वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आताचा सामना होईल जो एलिमिनेटर 10 मिनिटांचा बरोबर 10:15 वाजता आर्मी कॅप्टन 10:15 वाजता टॉस आणि 10:20ला सामना सुरू होईल. दोन्ही संघ नोंद घ्यायचे. आणि आताचा सामना होतोय तो किंग्स 11 पारसेम विरुद्ध आरवी 11 कोरगाव या दोन संघादरम्यान. या ठिकाणी पहले देखने के लिए शेखर पारसेकर हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे